नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी ने जो पोस्ट बेसिक का एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया था 25 जून को। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि फीलिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन बाय हैंड इज द। अगर हम हाथों से इंटरनल ऑर्गन्स को चेक कर रहे हैं तो उससे आप क्या बोलेंगे? अगर आप बाहर से उनको असेस कर रहे हो, देख रहे हो, तो उससे आप इंस्पेक्शन बोलेंगे। लेकिन अगर आप उनको अपने हाथों से टच करके देख रहे हो, प्रेस करके देख रहे हो, उससे आप पैल्पेशन बोलेंगे। अगर आप इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स की साउंड को सुन भी रहे हैं, उससे आप ऑस्कल्टेशन बोलेंगे। इसके साथ साथ क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंस्पेक्शन के लिए कौन सी क्रेनियल नर्व हम यूज करते हैं। इंस्पेक्शन यानी बाहर से देखने के लिए हम ऑप्टिक नर्व का यूज करते हैं। ऑस्कल्टेशन के लिए कौन सी क्रेनियल नर्व का यूज किया जाता है? सुनने के लिए हम अपनी 8th क्रेनियल नर्व का यूज करते हैं, जो कि वेस्टिब्यूलो-कॉक्लियर नर्व है। सेकंड क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न इन विच कंट्री? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो कि मदर और फादर दोनों हैं हमारे नर्सिंग के, वो बोर्न हुई थी इटली में। डेट ऑफ बर्थ उनकी 12 मई 1820 है। डेट ऑफ डेथ उनकी 13 अगस्त 1910 है। उन्होंने ड्यूरिंग क्रीमियन वॉर सर्व किया था। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी थी, नोट्स ऑन नर्सिंग। इसके अलावा वो नर्सिंग की सबसे पहली रिसर्चर भी हैं। उन्होंने एनवायरमेंटल थ्योरी दी थी, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला था कि अगर हमारे सराउंडिंग में एनवायरमेंट क्लीन रहता है तो हम मोर्टेलिटी रेट को, डेथ रेट को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूथनेशिया इज। यूथनेशिया को हम मर्सी किलिंग भी बोलते हैं। अब यूथनेशिया दो तरह का है, एक्टिव यूथनेशिया एंड पैसिव यूथनेशिया। पहला एक्टिव यूथनेशिया, एक्टिव यूथनेशिया में कोई ड्रग दिया जाता है, लेकिन जो पैसिव यूथनेशिया है उसमें अगर वो जीना नहीं चाहता तो आप उसे वेंटिलेटर सपोर्ट से हटा देंगे। इंडिया में कौन सा यूथनेशिया फॉलो किया जाता है? तो इंडिया में एक्टिव यूथनेशिया नहीं है, कोई ड्रग यूज नहीं किया जाता है। पैसिव यूथनेशिया हम फॉलो करते हैं। अगर पेशेंट सिर्फ वेंटिलेटर सपोर्ट पे है तो हम उसे वेंटिलेटर सपोर्ट से हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज्ड पल्स रेट देन नॉर्मल इज। पल्स रेट जो बढ़ जाता है, नॉर्मल इज 60 to 100 बीट्स पर मिनट। अगर इससे ज्यादा हो रहा है उसे हम बोलते हैं टैकीकार्डिया। अगर पल्स रेट कम हो रहा है उसे हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। रेस्पिरेशन रेट अगर इंक्रीज होता है उसे टैकीपीनिया बोला जाता है। रेस्पिरेशन रेट अगर कम होता है उसे हम ब्रेडिपीनिया बोलते हैं। और नॉर्मल रेस्पिरेशन और डेप्थ को यूपनिया बोला जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इनमें से कौन सा स्केल आप यूज करते हैं पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखने के लिए? तो इसमें से हम ग्लासगो-कोमा स्केल यूज करते हैं पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखने के लिए। इसका मैक्सिमम स्कोर 15 है, मिनिमम स्कोर 3 है, मैक्सिमम मार्क्स 6 है, मिनिमम मार्क्स 1 है। इसमें हम 3 क्राइटेरिया असेस करते हैं, पेशेंट का मोटर फंक्शन, वर्बल रिस्पॉन्स एंड आई ओपनिंग। उसी के अकॉर्डिंग पेशेंट को मार्क्स दिए जाते हैं। अगर पेशेंट की टोटल मार्क्स 13 to 15 है तब हम पेशेंट को कंसिडर करेंगे कि वो फुली कॉन्शियस है। 9 to 12 तब वो सेमी कॉन्शियस है। लेस देन 8 है तब हम अनकॉन्शियस कंसिडर करते हैं। और अगर 3 है तो हम पेशेंट को कंसिडर करते हैं कि वो कोमा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज गिवन टू अ पेशेंट विद सीवियर ब्रीदिंग डिफिकल्टी। अगर किसी को सीवियर ब्रीदिंग डिफिकल्टी आ रही है उसे हम फाउलर्स पोजीशन देंगे। लेकिन अगर इसमें ऑप्शंस में ऑर्थोपेनिक पोजीशन भी होता, जिसमें पेशेंट के आगे कार्डियक टेबल रखा होता है और उसे हम बैठ के आगे की तरफ झुकने के लिए बोलते हैं, वो ऑर्थोपेनिक पोजीशन है, तो उसे हम प्रेफरेंस देंगे क्योंकि उसमें ज्यादा आसानी होती है पेशेंट को सांस लेने में। अगर वो ऑप्शंस में नहीं है तब हम फाउलर्स पोजीशन सही करेंगे। ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c टेस्ट मीन्स ग्लूकोज लेवल। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हम ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन का लेवल चेक करते हैं उसमें हम ब्लड ग्लूकोज का लेवल प्रीवियस कितने दिन तक चेक करते हैं। तो उसमें हम 90 डेज का देखते हैं कि पेशेंट का ग्लूकोज लेवल कितना था। जो ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन है एक मॉलिक्यूल है जो ग्लूकोज के साथ बाइंड कर जाता है और 90 दिन के लिए हमारे ब्लड में रहता है। इसकी वैल्यू लेस देन 6% है तब हम इसे नॉर्मल कंसिडर करते हैं। अगर 6 to 7% है तब हम प्री डायबिटिक कंसिडर करते हैं। और अगर मोर देन 7 है तब हम पेशेंट को डायबिटिक कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसर्शन ऑफ ब्रीदिंग ट्यूब थ्रू द माउथ और नोज इनटू द ट्रेकिया इज टू एंश्योर अ पेशेंट्स एयरवे इज। अगर आप कोई ब्रीदिंग ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं माउथ या नोज के थ्रू ट्रेकिया में पेशेंट का एयरवे ओपन रखने के लिए तो उसे हम इंट्यूबेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप कार्ल लैंडस्टेनर ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा किसे बोला जाता है? प्राइमरी डाटा जो पेशेंट आपको खुद डाटा दे रहा है, और सेकेंडरी डाटा जिसमें आपके फैमिली मेंबर्स भी आ जाएंगे, हेल्थ केयर टीम भी आ जाएगी, पेशेंट के रिकॉर्ड्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो सारा सेकेंडरी डाटा। अगर पेशेंट खुद डाटा दे रहा है तो उसे हम प्राइमरी डाटा कंसिडर करेंगे। तो इसका भी राइट ऑप्शन बी जाएगा। नेक्स्ट, नॉर्मल BMI कितना होता है?
नॉर्मल बीएमआई का राइट ऑप्शन बी है। 18.5 टू 24.9 kg पर मीटर स्क्वायर हम नॉर्मल बीएमआई कंसिडर करते हैं। अगर 18.5 से कम है तब हम उसे अंडरवेट कंसिडर करेंगे, अगर 24.9 से ज्यादा है तब हम उसे ओवरवेट कंसिडर करते हैं, और अगर 30 टू 34.9 है तब हम उसे ओबेसिटी क्लास 1 कंसिडर करेंगे, और अगर 35 टू 39.9 है उसे हम ओबेसिटी क्लास 2, अबव 40 है तब हम उसे ओबेसिटी क्लास 3 कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट, फॉर इफेक्टिव हैंड वॉशिंग हाउ लॉन्ग हैंड शुड बी रब्ड विद सोप एंड वाटर। इफेक्टिव हैंड वॉशिंग के लिए आपको कितने टाइम के लिए हैंड रब करने हैं सोप एंड वाटर से? तो इसका राइट ऑप्शन 20 सेकेंड्स है। टोटल मेडिकल हैंड वॉश के लिए हम 1 मिनट लेते हैं, सर्जिकल हैंड वॉश के लिए हम 3 to 5 मिनट्स लेते हैं, और इसमें से फ्रिक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हैंड वॉशिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद ascites, which is the best method to use for determining early ascites। अब इसमें पूछा गया है कि पेशेंट को ascites है, यानी उसकी पेरिटोनियल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी में फ्लूइड भरा हुआ है, तो उसे असेस करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है? थर्ड राइट ऑप्शन है एब्डोमिनल कैविटी की गर्थ आपको डेली मेजर करनी है। जितना ज्यादा फ्लूइड इकट्ठा होगा उतनी ही ज्यादा एब्डोमिनल गर्थ इंक्रीज करती जाएगी, तो सी ऑप्शन बेस्ट है। नेक्स्ट, लॉस ऑफ एपिटाइट किसे बोला जाता है? लॉस ऑफ एपिटाइट हम एनोरेक्सिया को बोलते हैं, भूख नहीं लगेगी उसे हम एनोरेक्सिया बोलेंगे। इसके अलावा जो एपिटाइट सेंटर है वो हमारा हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस इसके अलावा थर्स्ट सेंटर भी है, हीट रेगुलेटिंग सेंटर भी। 1 ounce ऑफ फ्लूइड कंटेन्स, फ्लूइड में कितने ml आते हैं? तो 1 ounce में 30 ml आते हैं, ये ऑप्शन राइट है। 1 टीस्पून में 5 ml आते हैं और 1 टेबल स्पून में 15 ml आते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 1 लीटर में कितने आउंसेस आते हैं? तो 1 लीटर में 33.8 आउंसेस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेकिंग नर्सिंग हिस्ट्री कम्स इन। अगर आप नर्सिंग हिस्ट्री ले रहे हैं तो वो नर्सिंग प्रोसेस का कौन सा स्टेप है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट है, असेसमेंट। नर्सिंग प्रोसेस के 5 स्टेप हैं, नर्सिंग असेसमेंट, सेकंड नर्सिंग डायग्नोसिस, देन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। तो हिस्ट्री टेकिंग आप असेसमेंट में करते हैं जिसमें आप पेशेंट से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, द टाइम पीरियड बिटवीन एंटरिंग ऑफ पैथोजन इनटू द बॉडी एंड अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम ऑफ डिजीज। यानी अगर पर्सन जो है किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आया और उसमें बैक्टीरिया वायरस चला गया, लेकिन सिम्टम्स अपीयर होने के लिए वो थोड़ा टाइम लेगा। जब तक फर्स्ट सिम्टम अपीयर नहीं हो जाता है उस टाइम पीरियड को आप क्या बोलते हैं? तो उसे हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। अब इसमें स्टेजेस ऑफ इलनेस में से क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट स्टेज इंक्यूबेशन पीरियड है जिसमें कि कांटेक्ट में आने के बाद फर्स्ट साइन एंड सिम्टम अपीयर होने तक ये पीरियड हम कंसीडर करते हैं। दूसरा प्रोड्रोमल स्टेज। प्रोड्रोमल स्टेज में जनरल सिम्टम्स पेशेंट में आना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि फीवर है, चिल्स है, कोल्ड है। स्टेज ऑफ इलनेस थर्ड है, इसमें पेशेंट में डिजीज कंडीशन से रिलेटेड स्पेसिफिक सिम्टम आएंगे। फोर्थ फेज डिक्लाइन फेज है जिसमें सिम्टम्स कम होना शुरू हो जाते हैं, पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाता है। लास्ट फेज रिकवरी फेज है जिसके एंड होने तक पेशेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा पल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है? एक्सेप्ट। आपसे एक्सेप्ट पूछा गया है तो इनमें से रेट, रिदम और वॉल्यूम हम असेस करते हैं जब हम पल्स चेक कर रहे हैं, लेकिन डिग्री हमारा पल्स का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इसमें पल्स में से स्पेसिफिक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं दूसरे, पल्स इन सीपीआर। सीपीआर में 1 से 8 साल तक के बच्चों के लिए हम फिमोरल पल्स प्रेफर करते हैं। इस केस में हम 8 साल से बड़ों को एडल्ट वाली कैटेगरी में लेते हैं तो उसमें हम कैरोटिड पल्स असेस करेंगे। 1 साल से कम बच्चा है, न्यूबॉर्न है, उसमें हम ब्रेकियल पल्स असेस करेंगे। इसके अलावा एपिकल पल्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ पे असेस की जाती है? 4th और 5th इंटरकोस्टल स्पेस में हम असेस करते हैं एपिकल पल्स। इसके अलावा अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज हो रहा है तो उसके साथ साथ 7 से 10 पल्स इंक्रीज होनी चाहिए। अगर पल्स इंक्रीज नहीं होती है टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ तो उसे हम बोलते हैं फ्रेजिड साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेट हेल्प्स टू कूल द बॉडी बाय। स्वेट कैसे हेल्प करता है बॉडी को ठंडा करने में? तो इवेपोरेशन के थ्रू हेल्प करता है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है कन्वेक्शन में से जो हम फैन यूज कर रहे हैं उससे हमारी बॉडी कैसे ठंडी हो रही है? तो उसमें कन्वेक्शन प्रोसेस है एयर के थ्रू। इसके अलावा अगर जैसे हम टैपलेट स्पंजिंग करते हैं, पेशेंट को कोल्ड कंप्रेस दे रहे हैं, उस केस में कौन सी प्रोसेस होती है? तो उस केस में हम 2 सॉलिड मटेरियल यानी हमारी बॉडी और जो भी हम यूज कर रहे हैं कोल्ड स्पंजिंग देने के लिए वो सॉलिड मटेरियल है, तो 2 सॉलिड स्पेसिस के बीच में अगर हीट एक्सचेंज हो रहा है तो उसे हम कंडक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट, कीगल एक्सरसाइजेस डन टू। कीगल एक्सरसाइज किस लिए की जाती है? कीगल एक्सरसाइज में से पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए की जाती है। इसमें मोर करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो फर्स्ट रहेगा, स्ट्रेंथनिंग ब्लैडर मसल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ईटिंग बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाय, हमारे ईटिंग बिहेवियर को, यानी हमें भूख लग रही है या फीलिंग ऑफ फुलनेस आ रही है, उसे कौन कंट्रोल करता है? तो उसे हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, हाइपोथैलेमस हीट रेगुलेटिंग सेंटर भी है, इसके अलावा थर्स्ट सेंटर भी है और एपिटाइट सेंटर भी है, ईटिंग बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है। इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करता है। जो मास्टर ग्लैंड है वो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, इसीलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। ये हार्मोन्स रिलीज करता है, एक रिलीजिंग हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से और ज्यादा हार्मोन की सिक्रेशन करवाते हैं, दूसरा इनहिबिटिंग हार्मोन जो दूसरे या पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन की सिक्रेशन को कम करवा देते हैं। इसके अलावा दो मेन हार्मोन और रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये बनते हाइपोथैलेमस में है लेकिन जाके स्टोर हो जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो अगर रिलीज का क्वेश्चन आएगा तो रिलीज ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होते हैं, लेकिन ये सिक्रेट हाइपोथैलेमस से होते हैं। नेक्स्ट, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट है किडनी की। इसमें से दूसरे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, एक किडनी में 1 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, इसका काम यूरिन फॉर्मेशन है। इसके अलावा जो ब्लड फिल्टर होने के बाद बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस को रीएब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। कंप्लीटली रीएब्सॉर्प्शन किसकी करता है? ग्लूकोज और प्रोटीन की कंप्लीट रीएब्सॉर्प्शन करता है। इसके अलावा इसमें रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन के। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट कैविटी इन द ह्यूमन बॉडी? तो एब्डोमिनल कैविटी ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी कैविटी है, जिसमें कि सभी एब्डोमिनल ऑर्गन्स आते हैं, जैसे कि स्प्लीन है, लिवर है, इंटेस्टाइन है, स्टमक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस्ट्रिक जूसेस इज सिक्रेटेड बाय? गैस्ट्रिक जूसेस, जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, गैस्ट्रिक जूस स्टमक सिक्रीट करता है। इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन जूसेस सिक्रीट करती है उसे हम सल्कस एंटेरिकस बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन और पेनक्रियाज के जूसेस में तीनों तरह के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, प्रोटियोलिटिक, लाइपोलिटिक एंड अमाइलोलिटिक। बोन्स ऑफ अपर लिम्स आर ऑल एक्सेप्ट, इनमें से सभी बोन्स जो हैं वो अपर लिम्स के हैं, किसके अलावा? राइट ऑप्शन फिबुला है। फिबुला के अलावा सभी बोन अपर लिम्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें से जो फीमर है वो हमारी लार्जेस्ट बोन है, स्मॉलेस्ट बोन का क्वेश्चन आता है, स्टेप्स है। टिबिया को हम शिन बोन बोलते हैं, शिन बोन या टिबिया हमारी वेट बियरिंग बोन भी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।